के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संतुति से और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश शत्रुघ्न उनकी स्वीकृति से हमने समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष पद पर आदरणीय हरपाल सिंह वर्मा जी और महासचिव पद पर आदरणीय अनुज गुप्ता जी को और महानगर अध्यक्ष पद पे अनुराग मलिक जी और महामंत्री पद पे नवीन सिंघल जी को जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 साल के राज में जिस तरह से व्यापारी प्रताड़ित हुआ है, बर्बाद हुआ है और परेशान है, नोटबंदी से लाइन पे लगा और उसके बाद तमाम विसंगतिपूर्ण जीएसटी लागू कर जिस तरह से रोज़ कानून और धाराएं बदलकर व्यापारी को परेशान कर रखा है, उसमें निश्चित रूप से तमाम व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उस सब के अलावा इंस्पेक्टर राज सिर पर हावी होकर बोल रहा है, तमाम व्यापारी भ्रष्टाचार से परेशान हैं। और उस सब के अलावा जो लॉकडाउन की स्थिति इस तरह की लाकर खड़ी कर दी कि उसमें तमाम बाजार और अनियंत्रित रूप से लॉकडाउन को लागू किया गया। हम इस बात की मांग करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान उन तमाम व्यापारियों का जिन्होंने लिमिट या ऋण ले रखा हो बैंक से, उनके ब्याज माफ़ किया जाना चाहिए। उस सब के अलावा जो फिक्स चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी माफ़ किए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी छोटे कुटीर उद्योग और व्यापारियों की कोई अपनी तरफ से गलती नहीं है। जब व्यापारी बंद था तो वो कहाँ से ब्याज और बिजली का बिल के फिक्स चार्जेस देने का काम करेंगे। इन तमाम स्थितियों के अलावा जो आज अराजकता की स्थिति कानून व्यवस्था की है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जिस तरह की संस्कृति और जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठोक दो, और उसके आधार पर जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही है, रोज़मर्रा ये घटनाएं आम तौर पर हर जनपद में आ रही हैं कि किस तरह से लूटमारी का शिकार हमारा आम व्यापारी हो रहा है। कल ही सर्राफा बाज़ार में जिस तरह से चोरी हुई, एक सर्राफ के यहाँ मेरठ में बुरी तरह चोरी हुई, क्या छिनैती और डकैती और अपहरण, ये आम तरह की घटनाएं बन गई हैं। इन तमाम चीज़ों से निजात पाने के लिए समाजवादी व्यापार सभा, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, उसने हमेशा से व्यापारियों के हित में निर्णय लेने का काम किया है। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में चुंगी ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए 3/7 ही स्थगित किया गया, जिससे व्यापारियों को उत्पीड़न ना हो सके। समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए वैट में, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड तमाम व्यापारियों को 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा योजना के लिए दिए गए। समाजवादी पार्टी के रहते हुए ऑनलाइन सुविधा दी गई, समाधान योजना दी गई, और व्यापारियों ने जो भी सुझाव दिए, उन तमाम सुझावों का पालन हमेशा से समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ है। और एक नया स्वरूप जिस तरह से निवेश मित्र की योजना लाकर उद्योग बंधु का गठन कर माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के दौरान किया, व्यापारी इस तरफ देख रहा है कि किस तरह ये सरकार जाए और 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार आए। जो नई जिम्मेदारियां हमारे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों को मिली हैं, हमें विश्वास है कि ये अपनी निष्ठा के साथ काम करते हुए जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और व्यापारियों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़कर सन 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मेरा नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह गुजर। आज किस मामले में गया? आज एक आदेश पारित हुआ है माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से कि जाति के आधार पे जो गाड़ियों पे, निजी कारों पे अपना नाम लिखा रहता है उसको बिल्कुल हटा जा, नहीं तो चालान होगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा। हमने उसका स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि आज़ादी के बाद से आज तक जाति के आधार की रेजिमेंट, सेना में रेजिमेंट चली आ रही है। अगर आपको वाकई जाति का भेदभाव ख़त्म करना है तो सबसे पहले जाति के आधार की रेजिमेंट को ख़त्म करिए। फार्मों में, आवेदन में, सरकारी तंत्र में जाति का नाम जो लिखा रहता है उसको ख़त्म करिए, तब इसका सही मायने में इस्तेमाल होगा। अगर आप जिस तरह से आपने एकदम पारित कर दिया ये आदेश, हम इसका विरोध करेंगे सड़कों पर उतर कर, जब तक जाति के आधार की रेजिमेंट खत्म नहीं होती। और आने वाली 22 मार्च 2021 को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं।
मेरा नाम नजराना साबरी, वाइफ ऑफ मोहम्मद इस्लाम, निवासी खाता खेड़ी सहारनपुर। किस मामले को लेकर आज पीसी की? इस मामले को लेकर हूँ सर, प्रदीप शर्मा और उनके गैंग ने मिलकर मेरे को हर तरीके से टॉर्चर किया है, जिसकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है 156(3) के तहत कोर्ट के थ्रू, पर मंडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ ये लोग अरेस्ट हो, मुझे इंसाफ मिले। किस तरीके की इन्होंने आपके साथ गलत काम किया? मेरा ही माल हड़पा सर, मेरी ही फैक्ट्री पर चोरी कराई, खुद है असल में ये लोग गलत गैंग है। ये गलत गैंग के हाथ समझ लीजिए मैं चढ़ गई थी या मेरे को उनका पता लग गया था। मेरे पास इनके सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी कि तेरी हत्या कर देंगे, और भादरा में अहमद अली है उसको फंसा देंगे उसके आरोप में, और तेरे हस्बैंड को जेल भेज देंगे पॉस्को में या कोई और अन्य धारा लगा करके, कि अगर तूने मुंह खोलने की कोशिश करी, नहीं तो हमारे गैंग का साथ दे। पूरा मामला है बिहारीगढ़ की पुलिस सुंदरपुर जो मिर्ज़ापुर रोड है उसमें सतपुरा के पास सलोनी नदी के किनारे उस पुल पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ये तीनों व्यक्ति जो हैं 2 मोटरसाइकिलों पर आए, जो रुकने का इशारा किया तो ये भागने लगे और गलत हरकतें करने लगे, इसलिए इनको रोका गया और चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इनके पास ये नाजायज़ तमंचा, चाकू और ये मिले हैं। मोटरसाइकिलों के बारे में पूछा गया, 2 नाजायज़ गलत चोरी की मोटरसाइकिल मिली हैं। इनकी निशानदेही पर 8 मोटरसाइकिल और मिली हैं।